जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। तारीखें बदलती हैं, वक्त बदलता है और इन बदलते वक्त के साथ कुछ चीज़ें इतिहास बन जाती हैं। इसी प्रकार अब दिल्ली का राजपथ इतिहास बन गया है। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। स्वतंत्रता की सुबह से लेकर 7 दशकों से भी अधिक समय तक वार्षिक गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी करने के लिए भारत की सत्ता की राजधानी में ऐतिहासिक राजपथ ने औपनिवेशिक शासन देखा है और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र की महिमा का आधार बनाया है। इन दिनों सेंट्रल विस्टा और राजपथ काफ़ी चर्चा में रहा है। सेंट्रल विस्टा और राजपथ से संबंधित सभी जानकारियों को जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे चीज़ों को आप सही तरीके से जान और समझ सकें। जैसा कि बीते 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया और इसके साथ ही इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि राजपथ गुलामी का प्रतीक था और आज से यह इतिहास की बात हो गई। परिवर्तन शाश्वत है और उसका विरोध भी। जैसा कि राजपथ का मतलब होता है कि जिस पथ से राजा गुजरे, लेकिन मुझे लगता है कि नया नाम कर्तव्य पथ राजपथ से कहीं बेहतर है, क्योंकि भारत कोई राजशाही देश नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक देश है। कर्तव्य पथ का दायरा रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर इंडिया गेट तक जाता है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ क्यों किया गया और इसके पीछे के कारणों को भी समझते चलते हैं। जैसा कि अंग्रेजों के द्वारा दिल्ली के राजपथ और जनपथ सड़कों का निर्माण कार्य कराया गया था। अंग्रेजों के समय में इन सड़कों का नाम क्रमशः किंग्सवे और क्वींसवे था। भारत की आज़ादी के बाद किंग्सवे का नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया और क्वींसवे का नाम बदलकर जनपथ कर दिया गया। देश की सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में शुमार राजपथ वही है जहां से हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन परेड निकाली जाती है। दरअसल किंग्सवे की कहानी की शुरुआत साल 1911 से शुरू होती है, जब दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ये वही समय था जब कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत ब्रिटिश शासन की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। इसलिए अंग्रेजों ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में इस जगह का नाम किंग्सवे रखा था। किंग्सवे नाम सेंट स्टीफेंस कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर पर्सिवल स्पीयर ने दिया था। किंग्सवे का मतलब होता है राजा का रास्ता। किंग्सवे रोड को एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने बनाया था। ये दोनों ब्रिटिश काल में भारत के मशहूर आर्किटेक्ट माने जाते थे। इन दोनों ने दिल्ली की इमारतों और सड़कों को बनाने का काम सरदार नारायण सिंह को दिया था। किंग्सवे के रूप में यह सड़क ब्रिटिश हुकूमत की शाही पहचान का प्रतीक थी। भारत की आज़ादी के बाद साल 1955 में इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया, जो एक तरह से किंग्सवे का ही हिंदी अनुवाद था। इस वजह से राजपथ का नाम आते ही अंग्रेजों का राजशाही शासन याद आ जाता है, जिसकी वजह से इसके नाम को पुनः बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। जैसा कि नए भारत के रूप में भारत उपनिवेशवाद से संबंधित उन सभी चीज़ों में बदलाव कर रहा है जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के राजशाही शासन की याद दिलाती हैं, जिसमें से एक बदलाव यह भी है। अंग्रेजों की दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे की क्या कहानी थी, आइए इसे भी समझते हुए चलते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत बंगाल विभाजन से शुरू होती है। वर्ष 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था, लेकिन 5 साल बीतते बीतते विरोध इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश हुकूमत को लगने लगा कि बंटवारे का यह जो फैसला था वह गलत था। इस बीच 1910 में जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा बने और गद्दी संभालने के बाद उन्होंने बंगाल मुद्दे पर बड़ा फैसला किया। राजा बनने के बाद उन्होंने तय किया कि उनकी ताजपोशी के लिए दिल्ली में एक दरबार लगाया जाए। वे यहाँ से भारत की जनता को एक शाही तोहफा देना चाहते थे। दरअसल उनके पिटारे में बंगाल विभाजन को रद्द करने का ऐलान छिपा हुआ था, लेकिन उस वक्त भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को बंगाल का बंटवारा रद्द करने का विचार ठीक नहीं लगा। ऐसे में
यह बात वहीं पर रुक गई। बाद में होर्डिंग को मनाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक तत्कालीन सांसद जॉन जेनकिंस ने सुझाव दिया कि क्यों न बंगाल का बंटवारा रद्द कर उसकी सरहद नए सिरे से तय की जाए और राजधानी को कोलकाता से हटाकर दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए। ब्रिटेन की संसद की तरफ से जब यह प्रस्ताव आया तब उसे होर्डिंग समेत सभी ने पसंद किया। इस तरह दिल्ली को राजधानी बनाने की बात जून 1911 में सबसे पहले उठी। बाद में लॉर्ड हॉर्डिंग ने भी घोषणा करते हुए कहा था कि देश के नक्शे के लिहाज से और राज करने की सहूलियत के लिहाज से भारत की राजधानी दिल्ली में ही होनी चाहिए। हॉर्डिंग की ओर से तब बताया गया था कि इसका आधिकारिक ऐलान दिल्ली में लगने वाले अगले शाही दरबार में खुद किंग जॉर्ज करेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम की अगवानी 7 दिसंबर 1911 को होनी थी और 12 दिसंबर 1911 को उनकी ताजपोशी होनी थी। 12 दिसंबर को कोरोनेशन ग्राउंड में शाही दरबार लगा और जॉर्ज पंचम की ताजपोशी हुई। यहीं से किंग ने नई राजधानी की घोषणा की। यह ग्राउंड रिंग रोड से सटे जीटी रोड के थोड़ा पहले बुराड़ी के पास है। दिल्ली दरबार तो खत्म हो गया और दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने का ऐलान भी हो गया, लेकिन अभी नींव के पत्थर रखे जाने बाकी थे। दिल्ली दरबार खत्म होने के 3 दिन बाद राजधानी की नींव रखी गई। किंग्सवे कैंप में 15 दिसंबर की शाम को समारोह हुआ। इसमें 500 लोग मौजूद थे। बाकायदा चांदी और हाथी दांत के बने औजारों से किंग और क्वीन ने दूसिलाएं रखीं। इस तरह 15 दिसंबर 1911 को निरंकार सरोवर के पास बुराड़ी रोड पर स्थित कोरोनेशन पार्क में खड़े कोरोनेशन कॉलम के पास राजधानी दिल्ली की नींव रखी गई। हालांकि जिस जगह पर किंग और क्वीन ने नींव रखी थी वहां पर ना तो नई राजधानी की इमारत बनी और ना ही शहर। इतना ही नहीं, जिस जगह पर नींव के पत्थर रखे गए थे वहां से उनको हटाना पड़ा। किंग जॉर्ज द्वारा स्थापित नींव के पत्थरों को लेकर यह तय हुआ था कि उनको चुपचाप उखाड़ कर रायसीना हिल पर शिफ्ट कर दिया जाए। यह काम दबे कदम इसलिए करना था क्योंकि इससे किसी तरह की अफवाह न उड़े और अंग्रेज़ राजा की शान में कोई दाग न लगे। वहीं अंग्रेज़ों में क्रांतिकारियों से डर पैदा हो गया था कि कहीं वो नींव के पत्थर उखाड़ न फेंकें। इसके बाद पत्थर हटाने के काम का जिम्मा अंग्रेज़ों के करीबी कॉन्ट्रैक्टर सरदार शोभा सिंह को दिया गया, जो मशहूर अंग्रेजी लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह के पिता थे। शोभा सिंह ने बैलगाड़ी पर पत्थर लदवाकर आधी रात को रायसीना हिल्स पर पहुंचाए और ये पत्थर नई राजधानी की असली नींव में लगे। नई राजधानी की जगह तय हो गई, जिसके बाद साल 1913 में अंग्रेज सरकार और लुटियन बेकर के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके तहत उन्हें इंपीरियल कैपिटल का निर्माण करना था। लेकिन दिल्ली अभी दूर थी। तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, लेकिन उस दौरान अगस्त 1914 में इंग्लैंड ने जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 4 साल तक चला। इसने ब्रिटिश सरकार का खर्च बढ़ा दिया, जिसका असर राजधानी के निर्माण पर भी पड़ा। सही मायनों में देखें तो 1918 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही राजधानी के काम ने तेजी पकड़ी। नई दिल्ली बसाने में लुटियंस और बेकर की अहम भूमिका थी। इन्होंने ही नई दिल्ली बसाने के ऐलान को कागजों से ज़मीन पर उतारा। किंग जॉर्ज और वायसराय हॉर्डिंग दोनों चाहते थे कि नई राजधानी पारंपरिक भारतीय शैली की हो। यही वजह है कि लुटियंस की बनाई इमारतों में यूरोपियन शैली होने के साथ साथ उनमें भारतीय पारंपरिक शैली भी देखने को मिलती है। आज का राष्ट्रपति भवन उस समय वायसराय निवास के तौर पर बनाया गया था। लाल और सफ़ेद सैंडस्टोन से बने राष्ट्रपति भवन का निर्माण कार्य 17 साल में पूरा हुआ था। इंडिया गेट को बनाने में 10 साल लगे थे। इसे पहले विश्व युद्ध में मिली जीत में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रतिनिधि जहां बैठते हैं, उस संसद भवन को बेकर ने डिजाइन किया था। आज की सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।